मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, कक्षा 9वीं वाले सुनो बेटा, ये पृष्ठ क्रमांक निकाल लो 77 पुस्तक की। यहाँ तक के हम पढ़ चुके हैं, है ना? हाँ, तो ये निकाल लो बेटा और थोड़ा जल्दी जल्दी चलो, क्योंकि ये पाठ आज तीसरा दिन है, यही पाठ चल रहा है ना। देखो क्या है, रामस्वरूप कहता है, नीचे पंक्ति देखो, यहां तक पहुंचा है। अरे जरा पान भिजवा देना, सिगरेट है ना, मंगवाओ। गोपाल प्रसाद कहता है जी हाँ, जी नहीं। क्या कहता है गोपाल प्रसाद? जी नहीं। इस प्रकार से ये चर्चा उनकी होती है। आगे कहता है रामस्वरूप कहता है आपकी लड़की है, लाओ बेटी पान मुझे दो। आपकी लड़की है, लाओ बेटी पान मुझे दो। उमा पान को तस्तरी अपने पिता को दे देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है। नाव पर खड़ा हुआ सीने की रिंग वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटी चौंक उठते हैं। कौन कौन? शंकर और गोपाल प्रसाद। रामस्वरूप कहता है, जरा शक पकाकर कहता है, जी यह तो वह पिछले महीने से इसकी आंखें आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद कहता है, पढ़ाई लिखाई की वजह से तो नहीं है कुछ? रामस्वरूप, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। गोपाल प्रसाद संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में बोलता है, क्या? बैठो बेटी। रामस्वरूप, वहां बैठ जाओ। उमा जरा तख्त पर अपने बाजे के पास उमा बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद कहता है, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? रामस्वरूप, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है। उसकी आंखें शंकर की झेंपती सी आंखों से मिल जाती है और वह गाते गाते एकदम रुक जाती है। रामस्वरूप कहता है, क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो मां। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, काफी है। लड़की आपकी अच्छी गाती है। उमा सितार रख कर अंदर जाने को उठती है। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप कहता है, थोड़ा और बैठो,
बैठी रहो उमा। उमा बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद अब उमा से बोलता है, क्या तो तुमने पेंटिंग भी सीखी है? उमा कुछ नहीं बोलती, चुप रहती है। राम स्वरूप, जी हाँ, वह तो मैं आपको बताना ही भूल गया। यह तो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने वे खींची है और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद कहता, यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है। रामस्वरूप कहने लगा, यहाँ तक कि मेरी कमीज भी। हाँ 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 हाँ, ठीक है, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम जीते हैं? उमा चुप। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है। उस तरह गर्दन झुकाए गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप सकपकाते हैं। रामस्वरूप कहता है, जवाब दो उमा। है जरा शर्माती है। इनाम तो इसने, ऐसा कह करके रुक जाता है रामस्वरूप। गोपाल प्रसाद जरा रूखी आवाज में बोलता है, जरा मुंह भी तो खोलना चाहिए। रामस्वरूप कहता है, उमा देखो, आप क्या कह रही हो, जवाब दो ना। उमा कहती है हल्की लेकिन मजबूत आवाज में बोलती है, क्या क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार ही दिखाई देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। रामस्वरूप चौंक खड़े हो जाते हैं। उमा 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 कहती है, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, उनसे जरा पूछिए कि उमा लड़कियों के दिल नहीं होते? क्या लड़कियों के दिल नहीं होते? क्या उनको चोट नहीं लगती? क्या वे बेबस भेड़ बकरियों हैं जिन्हें कतई अच्छी तरह देखभाल कर? और कुछ बोलना चाह रहे हैं। गोपाल प्रसाद बहुत ताव में आ जाता है। बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहां बुलाया था। बिगड़ जाता है रामस्वरूप। उमा कहे तेज आवाज हैं, हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती तो आप इतनी देर से नाप तौल कर रहे हैं। और जरा अपने इस शहजादे से पूछिए कि अभी पिछले फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहां से क्यों भगाए गए थे? शंकर कहता, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? रामस्वरूप चुप है। उमा कहती, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ। मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और ना आपके पुत्र की तरह
की तरह ताक झांक कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। रामस्वरूप उमा उमा ऐसा कह करके रोकता है तो गोपाल प्रसाद कहता है खड़े होकर गुस्से में, क्या कहता है, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है, आपने मुझे कहा था सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी, कहाँ है, मैं चलता हूं। बैग ढूंढ कर उठाते हैं, बीए पास, ओ गजब हो जाता है। झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे चलो। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा कहती है जी हाँ जाइए, लेकिन घर जाकर के जरा आपने यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी और गुस्सा है। उनके लड़के ने, है ना, रुआ सापन दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है, लेकिन उसकी हंसी सिसकियां में तब्दील हो जाती है। प्रेमा का घबराहट तो हालत में आ जाती है। प्रेमा कहती है उमा रो रही थी। यह सुनकर के रामस्वरूप खड़े होते हैं और रतन आता है। रतन, बाबूजी, मक्खन, सब रतन के तरफ देखते हैं और पर्दा गिर जाता है। इस तरह से ये प्रहसन या नाटक पूर्ण हो गया। अब आ जाओ बेटा, इसके कुछ शब्दार्थ भी दिए हैं। मर्ज का क्या होता है, बीमारी, रोग। ग्रामोफोन एक तरह के वाद्य यंत्र है, समझ में आया ना, जिसे संगीत सुना जाता है। इंट्रेस, प्रवेश, क्या, दकियानुसी, पुरातन पंथी या रूढ़वादी, समझे ना। तकलूफ, शिष्टाचार, औपचारिकता। बेबसी, लाचारी। ये इतने कुछ क्लिष्ट शब्द आए हैं जिसका शब्दार्थ इसमें दिया है। समझ में आ गया। आ जाओ बेटा आगे अभ्यास के प्रश्न को देखते हैं। ये लड़के वालों की स्वागत में रामस्वरूप के घर में हो रही तैयारियों का वर्णन कीजिए। द्वितीय, पुराने जमाने की लड़कियों और उमा के बीच क्या अंतर है। तृतीय, उमा गोपाल प्रसाद से यह क्यों कहती है, घर जाकर अपने पता लगाइए कि आपके लड़के की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। चतुर्थ, पाठ के आधार पर उमा का चित्रण कीजिए। पंचम, लड़के वालों के लौटने के बाद उमा की हंसी सिसकियों में क्यों तब्दील हो गई। छठवां,
उमा के पिता द्वारा अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलाना और विवाह के समय उसे छिपाना या विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को दिखाता है। ये 6 प्रश्न है बेटा। इन 6 प्रश्नों को बना लेना है ना। पाठ को मैंने पढ़ा दिया, समझा दिया और उसी के आधार पर ये प्रश्न है। और उसके साथ साथ पाठ से आगे जो दिया है ये 4 प्रश्न, ये भी पूर्ण करने हैं, छोड़ना नहीं है, याद रखो। हाँ, जहाँ पर समझ में नहीं आएगा रेगुलर क्लास आएगी उसमें मैं बता दूंगा। आ जाओ। इसके बाद भाषा के बारे में ये मैं अगले पीरियड में समझा दूंगा। ठीक।